हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन का विषय इस प्रकार से है, अपने आप को अस्वीकार करें या फिर अपने आप का इनकार करें। मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 और आयत 24 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आने की इच्छा रखता है, उसे खुद से इनकार करने दे और अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह सभी को यह पैगाम देना चाहते हैं, यदि आप वाकई में मेरे चेले शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप का स्वयं का इनकार करना पड़ेगा और अपना क्रूस खुद उठाकर मेरे पीछे होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, पाप हमारे आत्मा को स्वयं केंद्रित करता है। स्वयं केंद्रित कहने का मतलब ये है कि पाप आपकी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ आपके ही विषय में मनन करने के लिए, अपने बारे में ही सोचने के लिए मजबूर करता है। पाप हमारे हृदय को परमेश्वर से हटाकर खुद अपने आप की ओर स्थानांतरित करता है, ताकि आप सिर्फ अपने ही विषय में सोचते रहें, समझते रहें और उसी का ख्याल आपके दिमाग में रहे। जैसा कि आप सभी जन को मालूम है कि पापों से आज़ादी पाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के क्रिया कर्म करते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कार्यों के द्वारा उनके पाप धुल जाएंगे और मरने के बाद वे मोक्ष, उद्धार या फिर स्वर्ग पाएंगे। मेरे प्रियो, मोक्ष या फिर उद्धार का जो छोटे शब्दों में जो निचोड़ है, वह खुद के ऊपर निर्भर होने के बजाय परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के बारे में है। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो आप अपने आप का सहारा लेना छोड़ें, अपने आप के ऊपर निर्भर होना छोड़ें, बल्कि उस खुदा पर, उस यीशु मसीह पर आप निर्भर रहें, उस यीशु में आप बने रहें। तभी तो आप मोक्ष पाएंगे, उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति को जीवन भर स्वयं का इनकार करते हुए जीवन बिताना चाहिए। जब हम यीशु का अनुसरण करेंगे तो हमारा प्रलोभन कुछ अलग रीति से स्वयं को आत्मिक तरीके से पुष्ट करने का होगा। जैसे कि याकूब और यूहन्ना एक शिष्य होते हुए वे हमेशा शिष्य ही होना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि वे हमेशा सीखते रहना चाहते थे, जो उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं को बाधित करती है, परमेश्वर में और भी आगे बढ़ने से उन्हें रोकती है। मेरे प्रियो, यदि आप हमेशा सीखते रहने वाले होना चाहते हैं, तब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी तरह हम भी कई बार परमेश्वर से कहते हैं, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं रहकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। परमेश्वर, स्वयं केंद्रित लोग जिनका जीवन आमतौर पर अप्रभावित या फिर अविचलित होता है, वे उसे सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे इस संसार की वस्तुओं पर अधिक ध्यान लगाते हैं। एक और बार फिर से, जो स्वयं केंद्रित लोग होते हैं, जो अपने ही बारे में सोचते विचार करते रहने वाले लोग हैं, वे आमतौर पर अप्रभावित और विचलित होते हैं। वे अपने आप को और सुरक्षित और सफल बनाने के दौड़ में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस संसार की तमाम वस्तुओं की वे खोज में रहते हैं। ज़्यादातर हमारा प्रलोभन या फिर हमारी परीक्षा इस दुनिया के लक्ष्य को, मंजिल को, शोहरत को, मुकाम को प्राप्त करने के लिए होता है। हम अपना समय और अधिक प्रयास और अधिक मेहनत इस संसार की बातों में ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। फिर जब हम दुनिया की नज़रों में सफल हो जाते हैं, तब हम अपनी सफलताओं के साथ बहुत ही सम्मान से, बहुत ही गर्व से परमेश्वर को हमारी दुनिया में लाना चाहते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अब मैं सफल हो चुका हूँ हर एक मार्गों में, हर एक बातों में। तो परमेश्वर अब आपका मुझे, अब आप आइए मेरे प्रियो। उस समय हम कहते हैं अब मैं व्यवसाय में, खेल जगत में, राजनीति में, अपने परिवार में, विभिन्न रीति से, हर एक रीति से मैं सफल हो गया हूँ। तो मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर को हमारी गतिविधियों से या फिर हमारे कार्यों से किसी भी प्रकार की नकली महिमा प्राप्त करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन के माध्यम से उनकी गतिविधियों से महिमा प्राप्त करता है। यदि आप परमेश्वर में जीवन बिता रहे हैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के बातों के अनुसार, बाइबल के वचनों के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय जरूर है इस संसार में रहते हुए परमेश्वर को जरूर आपके जीवन से महिमा मिलेगी। मेरे प्रियो, संसार आपको संसार की बातों को अपनाने तथा अलौकिक चीज़ों में विभिन्न प्रकार से निवेश करने के लिए आपको लुभाएगी, आपको भरमाएगी। आप अपने स्वयं के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन सभी प्रलोभन का, उन सभी परीक्षाओं का आप विरोध करें। परमेश्वर से कहें कि आपकी आंखें खुल जाए। जिस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में अपनी मर्जी प्रकट करना चाहता है, आप कहें परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप अपने आप का इनकार करते हुए परमेश्वर की गतिविधियों में शामिल हो जाएं, परमेश्वर की बातों में आप शामिल हो जाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तब देखना आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम अपने आप का इनकार करें और प्रभु में, यीशु में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करें, अनुग्रहित करें। जय मसीह की।